नमस्कार मित्रों और आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून से जुड़े छात्र छात्राओं। तो आज देखिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समास के मुख्य रूप से तीन तरीके से पढ़े जाते हैं। समास मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। इसका अलावा समास के भेद में दूसरा पढ़ा था मैं, प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद भी 3 होते हैं, जैसे संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास, वर्णन मूलक समास। और इसी प्रकार से पदों की प्रधानता के आधार पर हमने समास के भेद देखे थे। तो इसके 4 भेद होते हैं, जैसे ये इस तरीके से जो है: पूर्व प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास और दोनों पद अप्रधान समास। तो इनके बारे में चलो आज डिटेल में पढ़ते हैं। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए जो है, आइए देखते हैं मुख्य रूप से समास के जो 6 भेद होते हैं। सबसे पहले इन्हें पढ़ते हैं, इसके बाद प्रयोग की दृष्टि से फिर पदों की प्रधानता के आधार पर। तो चलो आइए देखते हैं समास के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से थे, जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। तो इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसा आपने द्विगु समास के बारे में पढ़ा होगा, परंतु द्विगु समास के बारे में इतना नहीं देखा होगा कि द्विगु समास के भी अपने 2 भेद होते हैं, जबकि द्वंद्व समास के भी इसी तरीके से जो है 3 भेद होते हैं। और इसी प्रकार से जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं, परंतु इसके उपभेद भी होते हैं। तो हम जो देख रहे हैं ये एक हिसाब से क्या है, ये भेद हैं। जैसे ये भी क्या है, द्विगु समास के भेद हैं, है ना। ये द्वंद्व समास के भेद हैं, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। यानी कि द्विगु समास के 2 भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और इसके साथ जो है, अगर आप इसके उपभेद देखोगे तो तत्पुरुष समास के 3 उपभेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। ऐसे ही जो है कर्मधारय समास होता है, तो कर्मधारय समास के जो है 4 भेद होते हैं, 4 भेद। तो कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। और उपभेद में देखें तो कर्मधारय समास के भी 3 उपभेद होते हैं, 3 उपभेद। और इसके बाद आप अव्ययीभाव समास के देखें तो अव्ययीभाव समास के ऐसे कोई इसके अलावा कोई भेद नहीं होते हैं। अव्ययीभाव समास की परिभाषा और एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे, तो इसके कोई भेद नहीं है। इसके अलावा बहुब्रीहि समास के देखोगे तो बहुब्रीहि समास के भी अपने 5 भेद होते हैं। तो बहुब्रीहि समास के 5 भेद तो देखिए इस तरीके से इनके भेद जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द्विगु समास के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो आप सबसे पहले द्विगु समास के 2 भेद होते हैं, या इसकी परिभाषा या इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं द्विगु समास। तो चलिए द्विगु समास में हम सबसे पहले देखते हैं, द्विगु समास हो या फिर कोई और समास हो। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समास की अगर आपको जो है परिभाषा देखनी है तो पहले द्विगु समास को आपने समझना होगा। द्विगु समास की परिभाषा देखने के लिए, जैसे मैंने सभी समासों में बताया था कि कोई सा भी समास हो, हर समास में जो है 2 पद होते हैं, है ना। जिसमें क्या होता है, एक तो आपका प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। हर समास में एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। ऐसे ही इसमें भी होता है। तो द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है, 2 पदों में से जो पहला पद होता है या प्रथम पद होता है, वो क्या होता है, संख्यावाची। और द्वितीय पद जो है द्विगु समास में हमेशा जो है प्रधान होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखना कि द्विगु समास का जो है, ऐसा कई बार एग्जाम में पूछना आएगा कि कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। या केवल इतना ही पूछ लेगा कि द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास। तो प्रथम पद आपका हो गया संख्यावाची, द्वितीय पद हो गया इसमें प्रधान। तो चलो एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी देखते हैं ज़रा, क्योंकि एग्जाम में इसमें जो है इस तरीके से क्वेश्चन कई बार बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पहचानने के लिए बनता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद का अगर आपको ज्ञान है अच्छे से कि द्वितीय पद किसका प्रथम संख्यावाची या द्वितीय पद प्रधान है, तो अगर आपको इसका ज्ञान है तो आप आसानी से पहचान लोगे कि किस में द्विगु समास है और किस में कोई दूसरा समास है। तो इनके लिए भी प्रथम पद और द्वितीय पद हर समास के लिए जानना पड़ेगा किस में कौन सा पद क्या होता है। तो देखो ज़रा, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ये त्रिभुज लिखा है मैंने। तो अगर आप त्रिभुज को देखोगे तो त्रिभुज का मतलब क्या होगा, त्रि मतलब ये संस्कृत का शब्द है। तो इसका जो है त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाएं। अब देखो तो आप प्रथम पद तो हो गया इसमें 3, और जो क्या है 3 क्या है, एक हिसाब से संख्या है, तो 3 क्या हो गया संख्यावाची। और द्वितीय पद क्या है इसमें प्रधान। तो पहला पद जो है संख्यावाची हो गया, द्वितीय पद प्रधान हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज में
दिग्गु समास होगा, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों पदों का, अगर आपको ध्यान है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाची है तो दिग्गु समास का, तो इस तरीके से आप इसको पहचान पाओगे। चलो इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दोपहर, तो दोपहर में भी आपको दिख रहा होगा दो और पहर, है ना। तो दोपहर इसमें लिखा गया है, तो इसको आप अगर चलो खोल के लिखते हैं तो इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, दोपहर। अब दोपहर का मतलब दो तो क्या हो गया, एक हिसाब से संख्या हो गया, तो दो तो हो गया संख्यावाची, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। और द्वितीय पद देखो आप लोग, तो इसमें द्वितीय पद पहर है, तो पहला पद तो हो गया आपका ये दो संख्यावाची, और द्वितीय पद हो गया आपका प्रधान। तो प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद क्या हो गया, प्रधान। प्रधान का मतलब क्या है कि मुख्य पद, है ना। तो दो तो संख्या हो गया और पहर क्या हो गया, एक हिसाब से मुख्य हो गया, तो इसलिए क्या हो गया आपका दोपहर दिग्गु समास हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसा आप लोगों ने पंचतंत्र लिखते हैं, चलो एक है, एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे पंचतंत्र, है ना। तो पंचतंत्रों का समाहार, या फिर आप चलो शॉर्ट में इसको अलग ही लिख दो, तो पांच तंत्र हो गए, है ना। तो पांच तंत्र के हिसाब से आप देखो तो पहला पद क्या है इसमें, पाँच, और पाँच क्या होता है इसमें, संख्या, है ना। तो पांच तंत्रों का समाधान, पांच तंत्रों का समाहार हो गया ये। तो पांच प्रथम पद हो गया, ये संख्या हो गया, और तंत्र क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया, तो द्वितीय पद तंत्र है। तो तंत्र तो मेन हो गया, यानी कि तंत्र प्रधान हो गया, और पांच क्या हो गया, एक संख्या हो गया। तो प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद प्रधान, इसलिए पंचतंत्र में भी क्या हो गया आपका दिग्गु समास हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सतसई। अब सतसई में भी आप देखोगे तो सतसई में सत दिख रहा होगा, सत को आप सात बोल सकते हो। तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये संस्कृत जैसे त्रिभुज है, त्रि हो गया, है ना, द्वि हो गया, या सत सट षष्ठ हो गया, सठ हो गया आपका। तो इस तरीके से जो है एग्जाम में इस तरीके से आएगा आपके कि थोड़े संस्कृत के शब्दों का यूज होगा। तो ये भी आपका सतसई क्या हो गया आपका दिग्गु समास, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची है और द्वितीय पद प्रधान है। चलो आप लोग दिग्गु समास को समझ गए होंगे। अब दिग्गु समास में भी देखते हैं कि दिग्गु समास के भी दो भेद होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो दिग्गु समास के दो भेद होते हैं, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि दिग्गु समास के कितने भेद होते हैं। तो दिग्गु समास के दो भेद होते हैं, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना। आइए चलो देखते हैं दिग्गु समास के दो भेद कौन कौन से होते हैं। चलो पहला भेद देखते हैं इसमें, समाहार दिग्गु समास, है ना। समाहार दिग्गु समास बोल सकते हो आप इसको, समाहार दिग्गु समास। दूसरा भेद आप लोग द्वितीय प्रधान होता है ना इसमें, या फिर उत्तर पद बोल सकते हो, है ना। द्वितीय पद या उत्तर पद एक ही बात है। तो उत्तर पद प्रधान दिग्गु समास, है ना, उत्तर पद प्रधान दिग्गु समास। तो समाहार दिग्गु समास कहाँ पे होता है, उत्तर पद प्रधान दिग्गु समास कहाँ होता है। तो चलो इसको भी देखते हैं ज़रा इसके बारे में। तो चलो देखें, जैसे दिग्गु समास, समाहार दिग्गु समास और उत्तर पद प्रधान दिग्गु समास, ये दो दिग्गु समास के भेद हैं। तो चलो इसको जानने के लिए पहले, समाहार दिग्गु समास जानने के लिए पहले समाहार का अगर आपको मतलब पता हो, इसका अर्थ पता हो, तो आसानी से आप जान सकते हो। जैसे समाहार का मतलब क्या होता है, या समाहार का अर्थ क्या होता है। समाहार का मतलब होता है समूह, समुदाय बोल सकते हो आप लोग, या फिर इसको बोल सकते हो इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना हो सकता है, या फिर समुदाय हो सकता है, समेटना हो सकता है। समुदाय, इकट्ठा या समेटना, ये समाहार का मतलब हो गया, है ना। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को जो है एक ही में जो है समेटना, या एक ही साथ बोलना, या एक ही ग्रुप में, या फिर आप ग्रुप बोल सकते हो इसको एक साथ। तो चलो आइए एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं ज़रा कि कहाँ पे समाहार दिग्गु समास होता है ना। तो चलो आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण, यानी कि मैं आपको इसको एक दो उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलो आइए उदाहरण देखते हैं इसका, है ना। तो चलो आइए देखते हैं ज़रा, सबसे पहला उदाहरण इसका, त्रिलोक। तो त्रिलोक का पहले मतलब जान लो कि त्रिलोक का मतलब होता क्या है। तो त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोकों का समाहार, है ना। तो तीन लोकों का समाहार। तो तीन लोकों का समाहार का मतलब क्या हुआ कि तीन लोकों का समूह हो गया एक हिसाब से, या तीन लोगों का समुदाय हो गया, तीन लोगों को इकट्ठा करके जो है एक साथ जो है बोला जा रहा है। तो ये एक हिसाब से क्या हो गया, समुदाय हो गया। तो यानी कि त्रिलोक को जो है
त्रिलोक एक हिसाब से समुदाय है ना, या फिर 3 लोकों का समाहार अगर खोल के देखते तो आसानी से पता लग रहा है कि त्रिलोक एक समुदाय है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, समाहार द्विगु समास। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जरा, त्रिभुवन। अगर आप त्रिभुवन को भी थोड़ा सा खोल के देखोगे तो ज़्यादा आसानी से आपको पता लग जाएगा। तो त्रिभुवन का मतलब क्या होता है, 3 भुवनों का समाहार। तो 3 भुवनों का समाहार का मतलब है 3 भुवनों को जो है एक साथ जो है समेट के बोला जा रहा है, 3 भुवनों को समेटा जा रहा है एक साथ, या 3 भुवनों को एक साथ पढ़ा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, या 3 भुवनों का समुदाय के रूप में इसको देखा जाता है। तो इसलिए इसमें त्रिभुवन में भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास का कौन सा भेद, ये समाहार द्विगु समास हो जाएगा, त्रिभुवन में भी और त्रिलोक में भी। चलो देखते हैं इसके बाद उत्तर पद प्रधान समास। तो उत्तर पद प्रधान समास का मतलब क्या होता है, उत्तर पद का मतलब होता है द्वितीय पद, यानी कि जहाँ पे द्वितीय पद होता है, यानी कि द्वितीय पद प्रधान की बात करें तो द्वितीय पद जहाँ प्रधान होगा, या फिर द्वितीय पद में क्या हो जाए, जहाँ पे द्वितीय पद में जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे द्वितीय पद प्रधान समास होता है। तो द्वितीय पद में देखो जोड़ कैसे दिया जाता है, तो इसका भी चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं हम, दुमाता। एक शब्द है दुमाता। दुमाता का मतलब होता है दो माता का। तो दो माता का है, तो यहाँ पे देखो दु माता, तो यहाँ पे द्वितीय पद, प्रथम पद तो दु है, दु का मतलब यहाँ पे दो है ना, दो माता का है, और द्वितीय पद इसमें माता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो तो माता यहाँ पे क्या है, एक मेन है जिसमें क्या है जोड़ दिया जा रहा है माता में, है ना, कि दो माता का है। तो दो तो इसमें संख्यावाची हो ही गया, प्रथम द्विगु समास तो है ही, पर द्विगु समास में दो माता है तो द्वितीय पद में जो है जोड़ दिया जा रहा है। तो उत्तर पद प्रधान हो गया, द्वितीय पद इसमें क्या है जो मुख्य हो गया, तो इसमें क्या है द्विमाता में उत्तर पद प्रधान समास हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखना है इसमें, पंचहत्थड़। तो पंचहत्थड़ का मतलब क्या होता है, पंचहत्थड़ का मतलब होता है पंच हाथ बोल सकते हो, 5 हाथ का समूह बोल सकते हो। तो पंचहत्थड़, तो इसमें देखो प्रथम पद तो 5 है और द्वितीय पद क्या है, हत्थड़ है। तो द्वितीय पद में क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए जो है इसमें क्या हो जाएगा, ये द्वितीय पद प्रधान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो, द्विगु समास को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जो द्विगु समास के अलावा अगर आप लोग इसके बारे में हम क्वेश्चन भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बनते हैं, या कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं द्विगु समास, या आज जो मैंने आपको बताया है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग जो है एक वेबसाइट दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर rcacademy.blogspot.com, इसको आप अपने गूगल पे या क्रोम पे जो है सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, और इस वीडियो के अलावा आपको जो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं या इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से आप जो है इसमें देख सकते हो।